ठीक है, कुछ फॉर्मूला और देखते हैं। जैसे कि हम लोग को देखना है एक चीज़ और, 1/√अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसका होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। दूसरा देखना है हम लोगों को 1/√अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, एक चीज़ ये देखना है हम लोगों को, और देखते हैं इसमें क्या आता है। इसका हो जाएगा 1/, अच्छा एक मिनट, इसमें रूट नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर दे रखा है तो क्या करना है इसमें। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। अगर लगे डाउट हो कि सर ये सही है गलत है तो उसको चेक कर सकते हैं। कैसे सर? तो इसका डेरिवेटिव निकालें। ठीक है, जिस तरह से साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के कौन सा बैठा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, इनटू इसमें क्या बचा हुआ मेरे पास, x/a बचा। तो x तो कांस्टेंट है, सॉरी x तो वेरिएबल है, 1/a कांस्टेंट, तो 1/a बाहर चल जाएगा और x का हो जाएगा 1। ठीक, अब इसमें एलसीएम कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ a स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/√अंडर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें 2a है तो एक a बाहर निकल जाता है, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और नीचे 1/a, इससे कट गया तो आ गया √अंडर 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा तो फॉर्मूला सही है। ठीक है, दूसरा हमको ये देखना है सर ये क्या है, तो इसको इसका डेरिवेटिव करते हैं हम लोग, तो 1/a तो बाहर ही रहेगा, है ना। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो tan इनवर्स से क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स के जब यही बैठा हुआ ना, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। और इसका करेंगे तो एक्स वेरिएबल है, बाहर एक्स का वेरिएबल है, 1/a कांस्टेंट है, तो 1/a बाहर चल जाएगा, और x का हो जाएगा 1, लिखने की जरूरत है नहीं। तो कुल मिला का हो जाएगा 1/a स्क्वायर, चूँकि ए तो और बाहर था 1/a। इसका सेम करेंगे तो a स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, a स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, और ये स्क्वायर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और a स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बच गया 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। तो कुछ मतलब ये भी मेरे पास फॉर्मूला सही है। ठीक है, दो फॉर्मूला तो हम लोग देख चुके हैं कि दो मेरे पास फॉर्मूला यहाँ पे जो दे रखे हैं वो सही है। चलिए आगे देखते हैं। तो दो फॉर्मूला और हैं, और मैं ऐड करूँगा फार्मूला की लिस्ट में। ठीक, चलिए तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं कि सर जो भी फार्मूला बताएं इसमें यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे आप देखते हैं। इसमें तो ये सब फार्मूला था, एक चीज़ 2-3 अब मैं एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आपका कि tan x, ठीक है, cot x, sec x एंड cosec x, ये 4 फार्मूला जो है दिमाग में छप जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार यूज़ होने वाला है। ठीक है, और एक आपका ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अभी मैं तुरंत बताया 1/√अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक मैं बताया अभी आपको 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, और एक मैं ये भी याद रखिएगा 1/√x, तो इसका होता है 2√x। बताया पिछले थोड़ा देर पहले, इसका बताया है 1/a tan इनवर्स x/a, इसका बताया है साइन इनवर्स x/a प्लस सी अगर कहीं छूट जाए तो आप लगा ले। इसका बताया tan इनवर्स x, और इसमें हम लोग देखे थे इसका cosec x का, इसका दो फॉर्मूला, दो क्या था मतलब उसी का फॉर्मेट था। एक तो था मेरे पास log cosec x माइनस cot x, ठीक है, या इसी प्लस लिख ले, या इसी को लोग जो है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया है, इस टर्म को सिंपलेस्ट में लिख दिया है, तो लोग इसको लिखता है tan x/2, ठीक है, प्लस सी। एक मेरे पास sec x है, sec x का होता है बहुत ही आसान है, ln log कर लेते हैं, ln चूँकि नया नाम लगे log sec x प्लस tan x, ठीक है, प्लस सी, या कुछ लोग इसको शॉर्ट दूसरे फॉर्मेट में बोलते हैं log tan x/π/4 प्लस x/2 mod of x, ठीक है। cot x का होता है ln sin x, मतलब log sin x प्लस सी। tan x का होता है log sec x प्लस सी, ठीक है। तो ये फार्मूला कुछ जो है हम लोग को याद रखना है। tan x का ln sec x, log sec x बोल सकते हैं, log sec x। cot x का क्या हो जाएगा log sin x, sec x का क्या हो जाएगा log sec x प्लस tan x, या log
tan पाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अगर कॉसेक एक्स का बोले तो हो जाएगा log cos x माइनस कॉट एक्स या log tan x बाई टू। हाँ, यही बोल सकते हैं, ठीक है। और एक बताया है 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बोल सकते हैं, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अगर वही रहेगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो उसको लिख सकते हैं आप tan इनवर्स 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूला का लिस्ट है जो कि हम लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है, जो कि सवाल में सबसे ज़्यादा यूज़ ये होने वाला है, ठीक है, ये यूज़ होने वाला है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक भाई छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें होता है, ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। हम लोग जब बचपन में थे तो एक सीरियल आते थे शक्तिमान, उसमें लास्ट में ये चीज़ सिखाया था, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। हालांकि बहुत इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इसको देखते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। चलिए, तो पहला इसमें ये है कि हम लोग जानते हैं कि अभी थोड़ा देर पहले देखें कि tan x का इंटीग्रेशन अगर किया जाए, फॉर्मूला है इसका, तो इसका बताया गया था log sec x, ठीक है। लेकिन कल के होकर बच्चे को डर किस बात का लगता है कि अगर x के जगह पे लीनियर बैठता हो, जैसे सपोज करते हैं tan, उसको 3x मिल गया, अब बच्चा डर गया। वो डरना नहीं है, बस वो छोटी सी बात है, x के ऊपर लीनियर बैठा हुआ है, तो हो जाएगा log sec 3x प्लस ये जो कॉफिशिएंट है वो क्या है 3 है, वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा बाई 3। देखो और एग्जांपल देखते हैं, tan अगर रहे 5x प्लस 2 रहे, इसका इंटीग्रेशन करना है तो बस वही फॉर्मूला log sec 5x प्लस 2 हो जाएगा प्लस c, जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट क्या है 5, वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी जितने भी है सबके साथ ये लगा। जैसे अगर कल के होकर ऐसा आ जाए कि बुआ sin 2x प्लस 5 आ गया, अब बच्चा देख के रोने लगा, कुछ नहीं रोना है, बस sin x का पता है, cos x होता है, बस सिंपली इसमें भी लिखेंगे cos जो बैठा हुआ है 2x प्लस 5 एज इट लिख देना है, जो कॉफिशिएंट है वो बाई डिवाइड आ जाएगा प्लस c। एक और देख लेते हैं इसमें एग्जांपल, अगर sin 3x है और dx, इसका इंटीग्रेशन करना हुआ तो हो जाएगा, सॉरी इसमें माइनस होता है, माइनस cos 3x हो जाएगा और जो कॉफिशिएंट है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, चूँकि लीनियर एक बहुत x के जगह पे जो भी है, अगर x जहाँ जहाँ है उसके ऊपर लीनियर बैठता है तो वही रेट करेंगे जैसे हम लोग पिछले क्लास में करते आ रहे हैं, ठीक है। और अभी भी जो बताए हैं वही, तो इस बात को ध्यान रखना है हम लोगों को। बच्चे को एक प्रॉब्लम और होती है, ठीक है, वो क्या होती है कि उस लोगों को एक चीज़ इसमें यहाँ पे ये दिक्कत होती है कि सेक है, ठीक है, सेक अगर 5x दिया हुआ है तो सेक का इंटीग्रेशन अभी हम लोग देखें, सेक का इंटीग्रेशन फार्मूला में देखे थे log, पहले सेक एक्स का पहले देख लेते हैं। सेक एक्स का इंटीग्रेशन जो देखे थे अभी हम लोग, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, log सेक एक्स प्लस tan x था, ठीक है, प्लस से। कुछ बच्चे को हम देखें कि अगर सेक 5x देता है तो लोग क्या करता है, केवल सेक 5x लिखते हैं, वो सब में दोनों में सेम चीज़ बराबरी है ना। यहाँ पे मैथ ईमानदारी पड़ी, इसको 5x दिया तो इसको भी 5x, क्योंकि दोनों जगह सेम था, प्लस सी जो कॉफिशिएंट होगा 5 कॉफिशिएंट है तो बटा 5 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना ये भी कि यहाँ इसका 5 है और इसका 5, दोनों का 5 एक ही लिखाना है 5, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही है, भले दो जगह दिखे रहे हैं बट है एक ही है। अगर यहाँ बॉक्स लिखेंगे तो यहाँ भी बॉक्स ही होगा और उसी का कॉफिशिएंट नीचे आएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें, अगर सेक रहेगा ax प्लस बी तो डरना नहीं है, ठीक है, लाल लाल यूँ डरना नहीं है, मैं हूँ, चिंता नहीं करना। चलो बुआ, तो हो जाएगा log, हो जाएगा सेक ax प्लस बी प्लस tan ax प्लस बी, जो कॉफिशिएंट है x का कॉफिशिएंट कितना है मेरे पास, a है, वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री इश्यूज़ है वो सबके साथ ऐसा ही होता है, ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री इश्यूज़ दे रखे हैं सबके साथ यही होगा, सबके साथ।
और हम लोग एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक इस वही छोटी छोटी बातें सब कर रहे हैं, छोटी छोटी बात में एक क्वेश्चन और दे रखा है कि sin x और d sin x दे दिया। अब बच्चे को ये झटका लगा, सर ये क्या हो गया, sin x जो दे रखा है मेरे पास अभी तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है वहाँ पे, क्या sin x और d sin x। अब sin dx हम तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट देखे थे, अब यहाँ पे क्या हो गया कि sin x को sin x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना है। तो क्या करना है, तो इसको एक मेथड तो ये हो सकता है कि इसको एज्यूम कर ले, लेट कर ले sin x इज इक्वल टू टी, एज्यूम कर ले, लेट कर ले। इसका मतलब है कि इसके जगह पर हो जाएगा t और यहाँ हो जाएगा dt, क्योंकि इसके जगह पर t मान लिए हम लोग। तो इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी हो जाएगा। t का वैल्यू क्या है, तो हो जाएगा sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस सी। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड, इसको हम लोग दूसरे मेथड देखते हैं। सब लोग को ये पता है कि d sin x कभी देखा है, d sin x सब ने देखा है, सबने देखा है d sin x को, d sin x को सबने देखा है, बट ध्यान रखना है कि उसके नीचे dx था। d sin x को सबने देखा, बट ध्यान रखना है क्या चीज़ है, dx है। तो हम लोग क्या करते हैं, d sin x बाई अपॉन dx इक्वल टू होता है cos x। तो d sin x का अगर वैल्यू निकालना चाहे हम लोग तो क्या हो जाएगा, cos x इंटू डी एक्स। जब भी d sin x है उसके जब लिख सकते हैं हम लोग cos x इंटू डी एक्स। तो क्या इसके रिप्लेस कर सकते हैं, इसका मतलब हो जाएगा सर साइन तो पहले से था और cos आ गया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब से साइन cos आता है उसके साथ 2 चाहिए और 2 इसके पास है नहीं, तो 2 देंगे और 2 भी ले भी लेंगे, क्योंकि जो दिए हैं उसको ले भी लेंगे। तो क्या हो जाएगा, sin 2x का फॉर्मूला हो गया, sin 2x, क्योंकि 2 sin x इंटू cos x sin 2x का फॉर्मूला हो गया। तो 1/2 रहेगा और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos 2x अपॉन हो जाएगा 2 प्लस सी हो जाएगा। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आया, -1/4 cos 2x प्लस सी, एक बात समझ में नहीं आया कि सर सवाल दोनों सेम ही है, क्वेश्चन तो दोनों सेम ही है, बट यहाँ पे आंसर कुछ और है, यहाँ पे आंसर कुछ और आया। तो लालियो घबराए नहीं, दोनों सही है। बस ध्यान देना ये चीज़ है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ होते हैं उसका मोर देन 1 सोल्यूशन होता है, ठीक है, उसके साथ मोर देन 1 सोल्यूशन। लेकिन ध्यान दें वो केवल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के साथ, अगर वो अलजेब्रिक है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल है, जो भी अलग अलग फॉर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक को छोड़कर उसका यूनिक सोल्यूशन होता है, मतलब एक ही सोल्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जितने भी होते हैं, साइन कॉस tan cos x cot 6 है मेरे पास, तो 6 का मोर देन 1 सोल्यूशन होता है, मोर देन 1 सोल्यूशन होता है। मतलब क्या, ये तो मेरा किस्मत अच्छा है कि इसको मैं बदल सकता हूँ, ये मेरा लक है ये कि इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन आप कन्वर्ट ना करें। अगर सपोज करते हैं किताब में आंसर ये दिया हुआ है और आप इस तरह चले हैं, तो आप मिलाने की कोशिश ना करें, आंसर को मिलाने की ज़रूरत नहीं करें, उसको मेथड को बदल दें आप, है ना, मंजिल एक ही रखें, रास्ता बदल दें आप, ठीक है। आप मिलाने के चक्कर में रहेंगे, गलत हो जाएगी। कभी कभी ठीक हो जाता है, यहाँ पे किस्मत सही है कि यहाँ पे मैं इसको मिला सकता हूँ। जैसे कैसे मिला सकते हैं सर, देखिए मिला के बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास है -1/4 cos 2x प्लस सी है, तो -1/4 रहेगा और cos 2x का फॉर्मूला होता है साइन के फॉर्म में 1 - 2 sin स्क्वायर x प्लस सी रहेगा। 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1/4 प्लस हो जाएगा 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो 1/2 sin स्क्वायर x और प्लस सी, और सी और ये भी कांस्टेंट मिल जाएगा, तो 1/2 sin स्क्वायर x और प्लस सी। तो ये तो मेरा किस्मत अच्छा था कि ये दोनों मैच कर गया, बट आप मिलाने के चक्कर में ना रहे, ठीक है। रास्ता अगर, तो इसमें एक बात समझ में आया कि सर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो उसका मोर देन 1 सोल्यूशन होता है, ठीक है। पहली बात तो इधर याद रखना है, उसको गांठ बांध लेना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का आंसर जो होगा एक से ज़्यादा हो सकता है। तो सर कैसे पता चलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताया कि सर कैसे पता चलेगा कौन सा रास्ता से जाना है। वो कोई चीज़ करने के बाद ही एक्सपीरियंस होता है, ऐसा नहीं कि आपको पहले करे, बिना करने से पहले एक्सपीरियंस हो जाए। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन आंसर ये दे रखा है, आपको ये आया, तो रास्ता चेंज कर ले आप, ठीक है। वहाँ पे उसी को आप जिद न करें कि हाँ उसको मिलाने के चक्कर में, क्योंकि बाकी क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अच्छा ये होता है। और मेरा सजेशन ये है
कि अगर आप कोई क्वेश्चन के साथ बनाते हैं 2-3, उसको अगर क्वेश्चन के साथ आप बनाने लगते हैं, जब इस क्वेश्चन को सबको सॉल्व करने लगते हैं तो खुद ब खुद आइडिया हो जाता है कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। इसीलिए तो प्रैक्टिस करवाया जाता है बच्चे को। लेकिन बच्चे को चाहिए क्या, बच्चे आजकल के बच्चे क्या होते हैं कि पहले उसको एक्सपीरियंस चाहिए, बाद में वो प्रैक्टिस करेंगे। उल्टा कभी हुआ है आज तक कभी हुआ ही नहीं कि पहले भाई एक्सपीरियंस आ जाएगा बाद में प्रैक्टिस होगा। पहले प्रैक्टिस फिर एक्सपीरियंस होगा कि भाई एक्चुअल में कौन सा मेथड अप्लाई करूँगा जिससे टू द पॉइंट मेरा आंसर है, ठीक है। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाता है, मतलब मेरा मानना है कि हो जाता है, ठीक है। हो ही जाता होगा। चलिए आगे चलते हैं बात। तो ज़्यादा उस पर दिमाग न लगाए, ठीक है। कि हाँ, तो एक बात इसमें पहले पॉइंट तो यहाँ पे एक ऐड कर लेना है, ठीक है। जब आप लिखते चले, नोट्स बनाते चलना है, तो पहला याद रखना है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का मोर देन वन सोल्यूशन होता है। और दूसरा बात यहाँ पर ये रखना है, आपको ऐड करना है, दूसरी बात है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है, ठीक है, उसका जो डिग्री होना चाहिए, ठीक है, वो हमेशा 1 होना चाहिए। अगर सर 1 से ज़्यादा होता है डिग्री तो क्या करेंगे, तो उसको रिड्यूस करना है, उसको कम करना है डिग्री को, ठीक है। दो बातें हैं रखना। पहला, अब मैं 1 2 लिखा हूँ, बट ये आप लिख लेंगे नोट्स में, जैसा समझ में, हिंदी में हिंदी लिख सकते हैं, इंग्लिश में जैसा समझ में आए तो वहाँ पे कर सकते हैं। पहला, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है उसका मोर देन 1 सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैज़ मोर देन 1 सोल्यूशन, ठीक है। एंड जो मेरा सेकेंड पॉइंट था वो बता रहे थे कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है उसका डिग्री 1 ही होना चाहिए, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मस्ट हैव 1 डिग्री, ओनली 1 डिग्री। इफ़ दे हैव मोर देन 1 डिग्री देन रिड्यूस देम। अगर एक से ज़्यादा अगर डिग्री होता है तो उसको रिड्यूस कर लेना है, उसको कम कर लेना है। कैसे कम करना है सर, तो अभी देखते हैं। जैसे अब कुछ फार्मूला, ट्रिगो का फार्मूला जो है हम लोगों को याद होना चाहिए। जैसे कि कुछ फार्मूला वगैरह हमको याद होना चाहिए, मैं साइड में लिख देता हूँ। जैसे कि एक फार्मूला याद ये होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, इसका होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। इसको 2 को शिफ्ट कर दे तो हो जाएगा, एक काम करता है 2 को इधर रखना था, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तीसरा हम लोग को याद रखना है 1 प्लस साइन 2x, ठीक है। इसका हो जाएगा कॉस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अगर माइनस रहेगा तो माइनस लगा देना है, बस कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। बस ये 2-3 फॉर्मूला और है। ट्रिगो का फॉर्मूला आप लिस्ट को सामने रखेंगे तो आपको दर्द कम होगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो फॉर्मूला रखें सामने आप। चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे सर अगर सपोज करते हैं कि सवाल आ गया साइन स्क्वायर एक्स, तो अभी मैंने बताया कि भाई जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं उसका डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे ही 1 से ज़्यादा होता था तो आपको रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस कैसे करेंगे सर, फॉर्मूला दिया होगा साइन स्क्वायर एक्स का एज इट फॉर्मूला लिखा हुआ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और dx दिया हुआ। 1/2 तो कांस्टेंट है सर, ठीक है। बचा क्या, 1 माइनस कॉस 2x dx। तो 1/2 बाहर रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस का होता है साइन, तो साइन 2x जो कॉफिशिएंट है 2 वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। सर तो बहुत ही आसान है, हाँ आसान तो है ही। और दूसरा क्वेश्चन, अगर दूसरा मैं क्वेश्चन देखूँ यहाँ पे, अगर कॉस स्क्वायर एक्स रहता है, कॉस स्क्वायर एक्स रहता है, ठीक है, तो सिंपली 1 प्लस फॉर्मूला अप्लाई करना है 1 प्लस कॉस 2x/2 dx। तो 1/2 तो बाहर चला जाएगा, बचा का फिर 1 प्लस कॉस 2x dx। तो 1/2 रहेगा, 1 का क्या हो जाएगा x प्लस कॉस का क्या होता है साइन, तो साइन 2x अपॉन 2 हो जाएगा चूँकि कॉफिशिएंट से। अब तो बताने की जरूरत नहीं है कि भाई कॉफिशिएंट को नीचे शिफ्ट करना है, बहुत बार देख चुके हैं हम लोग, बहुत बार देख चुके हैं हम लोग। अब एक चीज़ और है, अगर मेरे पास एक सवाल करते हैं, अगर इस तरह प्रकार से दिया रहेगा, तीसरा क्वेश्चन, अगर tan स्क्वायर एक्स रहा, सर tan स्क्वायर एक्स है तो क्या करें। tan स्क्वायर एक्स है तो चूँकि tan स्क्वायर एक्स है तो उसको जानते ही नहीं, इसको बदल सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। जो क्लास 10 में पढ़े थे, क्लास 10 की बातें हैं कि sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो मैंने क्या किया है, tan स्क्वायर दिया था, tan स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दिया है और 1 को इधर शिफ्ट कर दिया है।
तो सेक स्क्वायर -1 हो गया, वही लिख दिया। अब सेक स्क्वायर एक्स का पता है 10x होता है, -1 का हो जाएगा x प्लस सी लिख देना है, ठीक है। उसी तरह से अगर कॉट स्क्वायर एक्स है, इसका इंडिकेशन से पूछा कोई जा रहा है, कोई पूछ रहा है, ऐसे ही कुछ पूछ दे रहा है, तो क्या करना है, तो इसको बदल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 dx। कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं माइनस कॉट एक्स, अब प्लस माइनस 1 का हो जाएगा x प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अगर सीधा इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कुछ फॉर्मूला और भी है जैसे कि आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी है ना, बहुत छोटी बातें सब कर रहे हैं। अगर कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाते हैं, ठीक है। किस तरह के सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि पावर अगर हमको इस तरह से दिया साइन क्यूब एक्स दिया, तो सर साइन क्यूब एक्स दिया तो क्या करें सर, तो कुछ नहीं, बस साइन क्यूब एक्स का भी फॉर्मूला होता है। जैसे हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन 3x, इसका पढ़े थे 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। और यहाँ से साइन क्यूब एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। 4 साइन क्यूब एक्स को इधर शिफ्ट कर दे, 4 साइन क्यूब एक्स, यहाँ हो गया 3 साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा 3 साइन एक्स, और ये चला जाता था माइनस साइन 3x। अगर 4 शिफ्ट कर दे तो साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला निकल गया 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, फॉर्मूला हो गया। तो साइन क्यूब एक्स के जगह पे हम लोग पहला मेथड तो ये कर सकते हैं, मेथड फर्स्ट, कि साइन क्यूब एक्स के जगह पे हम लोग 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x को रिप्लेस कर सकते हैं, बटा 4 लगा सकते हैं, ठीक है। 1/4 तक कॉन्स्टेंट बाहर चल जाएगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx, तो 1/4 रहेगा। 3 तो कांस्टेंट है, बाहर चल जाएगा। साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। माइनस साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो ऑलरेडी माइनस था तो प्लस हो जाएगा, कॉस 3x जो कॉफिशिएंट है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, प्लस सी। अब 1/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस 3/4 कॉस एक्स प्लस सब क्या हो जाएगा 1/12 कॉस 3x प्लस सी। तो एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग बन सकते हैं। इस तरह से हम लोग कॉस, आप ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को, कॉस क्यूब एक्स, कॉस 3x का फॉर्मूला होता था हम लोगों को, कॉस 3x का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तो अगर हम क्यूब के वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको शिफ्ट कर दें तो हो जाएगा कॉस 3x माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो 3 कॉस एक्स बराबर 4 कॉस क्यूब एक्स। तो कॉस क्यूब एक्स को रहने देंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स बटा 4 हो जाएगा। अगर आपसे कोई कल के होकर पूछ ले कि भाई कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करके दिखा दो, तो बस फॉर्मूला पुट करें जिस तरह से मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया, आप भी करके देखें। अरे 1-2 बच्चा जो है पूरा बैच को खींच सकता है, ठीक है। बस आप 1 बच्चे 2 बच्चा समझ में आना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है। मैं बाकी सारे बच्चे को बोलता हूँ कि आप जो है क्वेश्चन को पहले समझे, है ना, कि वो मांग कह रहा है, उसको चाहिए क्या, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ चीज़ जो है हम लोगों को और चीज़ समझना है, जैसे कि अगर सपोज करते हैं कि अगर कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इक्वल टू होता है 1। सर इसमें तो सहमत है सर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। इससे भी सहमत होना पड़ेगा आप लोगों को कि साइन का पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऐसा याद कर लें, हालांकि मैं 11th में पढ़ा चुका हूँ, या आप खुद से भी कर सकते हैं इसको। अगर एज इट इज़ याद है, साइन टू दी पावर 6x प्लस कॉस टू दी पावर 6x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला का अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि पहला, अगर मेरे पास क्वेश्चन दिया रखा है 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो घबराए नहीं, आपको एक चीज़ दे रखा है यहाँ पे 1, ऊपर 1 के जब अप्लाई कर सकते हैं, कॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स
1 की जगह अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 वहाँ पे दे रखा है, इसी 1 की जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ अप्लाई कर देना, उसके दोनों को शिफ्ट कर देना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसके नीचे भी हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर कट गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे आया आपके पास 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ बचेगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस ऊपर शिफ्ट हो गया तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस चला जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x और इसका होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है, प्लस सी। ये आंसर हो गया मेरे पास। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगर इस तरह से दिया रखा है साइन का पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको दो तरह से बना सकते हैं। पहला मेथड तो हम लोग को ये है कि सेपरेट कर दे। सेपरेट करने के लिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन का पावर 4x, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस कॉस टू द पावर 4x के नीचे वो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें साइन 4 है, 2 कट गया, 2 बचा हुआ है, तो साइन बाई कॉस, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस डी एक्स कर ले। इसका 2 कॉस है, एक कॉस बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस बटा साइन, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, चूँकि 2 डिग्री बची हुई है ना बुआ। तो tan स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan एक्स माइनस 1 का क्या होता है x होता है, प्लस कॉसेक स्क्वायर क्या होता है माइनस कॉट एक्स, ऐसा क्या होता है माइनस एक्स प्लस सी, माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा, तो हो जाएगा tan एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस 2x प्लस सी हो गया। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड की तरफ दूसरे तरह से बना सकते हैं यूजिंग फार्मूला, ठीक है, दूसरे तरीके से बना सकते हैं यूजिंग फार्मूला। जैसे कि दूसरा मेथड ये है कि सीधे सीधे फार्मूला दिया हुआ है साइन का पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4, क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो बस अप्लाई कर देना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और जो नीचे था उसको सेपरेट कर देना है, तो इसके नीचे भी हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसके नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इससे तो कट जाएगा दोनों। अब मेरे पास आ गया 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 डी एक्स। अब इसको सवाल को हम सॉल्व कर चुके थे, पहला यही सवाल था, तो इसका आंसर क्या आया था tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो इसके जगह पे हो जाएगा tan एक्स माइनस कॉट एक्स, इसके जगह पे हो जाएगा, और 2 का क्या होता है 2x, तो माइनस 2x प्लस सी हो गया मेरा आंसर। तो 2 मेथड से बना सकते थे हम उसको, ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन ये रहा कि साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x, और नीचे मेरे पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसका भी 2 मेथड है। पहला तो इसको सेपरेट कर दे आप, सेपरेट करने के लिए यहाँ लिख सकते हैं साइन टू द पावर 6x, इसके नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसके नीचे लिख सकते हैं कॉस टू द पावर 6x, कॉस टू द पावर 6x, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इससे तो कट गया 4, है ना, क्या हो जाएगा 6 था ना, हाँ 6 था, तो क्या होगा 2 तो कट गया, इसमें कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। अब 4 बचेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन का पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, अच्छा इसमें हम लोग को 4 कट जाएगा, है कि नहीं, तो ऊपर बचेगा कॉस टू द, अरे नीचे नहीं बचेगा ना बुआ, नीचे बचेगा बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा, हाँ, यहाँ कॉस टू द पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बचेगा, ठीक। लेकिन 4 बच रहा है ना हम लोगों को, 4 बच रहा है,
तो क्या सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे साइन टू द पावर कितना है 4 है, तो 2 अगर दे भी देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास साइन टेन स्क्वायर एक्स और 2 बचा हुआ है ना। तो फिर इस तरह से इसको सॉल्व, नहीं इसको मेथड एक ही तरह से सॉल्व करें हम लोग, आई थिंक सो। यूजिंग फार्मूला कर ले आप, इसको यूजिंग फार्मूला कर लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस, इसके लिए फार्मूला लिखा हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पे ऐसे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको दोनों से शिफ्ट कर दें, दोनों शिफ्ट, इसके नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसके नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इससे कट गया, कट गया, बचा मेरे पास क्या 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 3 और dx, इसका तो हमने इंटीग्रेशन कर चुके थे, इसका इंटीग्रेशन था tan x माइनस कॉट एक्स और 3 का हो जाएगा 3x प्लस सी, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके आगे क्लास जो है हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है।